guys and welcome back to my channel. If you're new to this channel, hello, my name is Madhushri and I would really appreciate if you take a moment and subscribe to my channel below. तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, that video is gonna be about the top 5 mystery, suspense, thriller type books जो मैंने ये September month में पढ़ा है. These 5 are my most favorite books और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ my experience with all these books, मुझे कैसा लगा, the reviews and everything, so that even you guys learn from it and give it a try. Basically what I'm going to do is I'm going to give my reviews about these books क्योंकि सब ये books मेरे favorite है and I would never stop recommending these books. अगर किसी को mystery, suspense या thriller type ऐसे books अच्छे लगते हैं, so these are the top 5 books that I would recommend them. So without wasting any more time, let's get into the video and this is going to be a spoiler free वीडियो. हाँ, थोड़ा इधर उधर मैं स्पॉयलर्स में दे सकती हूँ ज़रूरत पड़ेगा तो. सो या अगर आपको वो स्पॉयलर्स नहीं सुनना होगा तो मैं स्पॉयलर देने से पहले आई टेल यू, सो यू कैन स्किप दैट पार्ट एंड यू कैन गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द वीडियो. So without wasting any more time, let's get into the video. The first book that I have with me is The Silent Patient. This book के बारे में तो almost सबने सुना है. This book इतना this particular book went so वायरल, मैं क्या ही बोलूँ. मैंने इसके इतना रिव्यूज़ देखा, इतना इंस्टाग्राम में इसके बारे में मैंने देखा, बस लाइक कि चलो ठीक है इसको तो पढ़ना होगा. एंड व्हेन आई रेड दिस बुक, मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ना, हाँ या आफ्टर पेज नंबर 182 मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हाँ स्टोरी कहाँ जा रहा है, क्या होने वाला है. बट देन जैसे जैसे मैं पढ़ने लगी, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, क्योंकि जैसा आपको लग रहा है वैसा है नहीं. ये स्टोरी इज़ बेसिकली अबाउट अ गर्ल जिसने अपने पति को गोली मार दिया है, ठीक है, सर पे 5 बार, और उस दिन से उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है. उसके साइकेट्रिस्ट को वो ही एक इंसान है जो इससे बात करवा सकता है, लाइक इसका मुंह खुलवा सकता है, बट इट्स नॉट हाउ इट सीम्स. लाइक बिल्कुल वैसा नहीं है. बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, इसका जो थॉट है इट्स वेरी लाइक, हाँ ये मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस में आता है, बट इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल बुक ऑल्सो मैं बोल रही हूँ, बिकॉज माइंड कैसे हमारे साथ गेम्स खेलता है. दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट. बहुत कुछ मिलेगा. आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज बिहाइंड, और लोकेशन मुझे मिल नहीं रहा था, सो आई एम रियली सॉरी. सो दिस इज़ द बुक विच आई वुड रिकमेंड ऑन माई फर्स्ट लिस्ट. मतलब मेरा जो लिस्ट है उसमें से सबसे नंबर 1 में आई वुड रिकमेंड द साइलेंट पेशेंट. इट इज़ ओनली शी नोज व्हाट हैपेंड एंड ओनली आई कैन मेक अ स्पीक. ये आई कौन है? You must be thinking the I must be the psychiatrist. हाँ, even I thought so. But once you start reading the book, तुम्हें पता चलेगा कि I है कौन और क्यों उसने मारा, और क्या उसने ज़रूर मारा है. उसने क्यों मारा अपने पति को, और is there any reason, or is she the one who killed his her husband actually? वो सारे आंसर्स आपको इस बुक में मिलने वाला है. जस्ट कीप ऑन रीडिंग दिस. और ये बुक उतना भी मोटा नहीं है, सो विद इन 1 डे आप लोग इस बुक को ख़त्म कर सकते हो. यू कैन फिनिश दिस बुक इन विद इन 2-3 hours. So yeah, this book is amazing. जैसा मुझे लग रहा था ना वैसा ये बुक बिल्कुल नहीं है. It's something very more different, more complex. हाँ, पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत है. while read this book थोड़ा सा डिटेल्ड है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, डिस्क्रिप्टिव भी है, but trust me, end will shock you guys. So this one was The Silent Patient by Alex Michaelides. The next book that I have with me is Never Never. इसके बारे में लोगों ने उतना सुना नहीं होगा. This book is Never Never by Colleen Hoover, और उसके साथ Tarryn Fisher ने भी इस बुक को लिखा है. It's a dual book, मतलब 2 authors ने मिलके इस बुक को लिखा है. So this is Never Never. This particular book is about 2 childhood best friends जो एक दूसरे से प्यार करते हैं. They were in a relationship and अचानक से they separated. क्यों? Why? What was the reasons why they separated? वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है. एंड वंस दे फाइंड आउट, वो रीज़न मैं नहीं बोलूँगी, वंस दे गेट टू नो द रीज़न कि क्यों वो लोग अलग हुए थे और स्टार्टिंग में वो लोग साथ में भी क्यों थे. लाइक इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस, लाइक वंस दे डिसाइडेड टू बी टुगेदर, बहुत सारी चीज़ें उनके बीच में होने लगी, लाइक विच वेर नॉट राइट, ठीक है. एंड देन दे डिसाइडेड टू स्प्लिट. दे आर क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स कि अगर यही रीज़न था वाई दे वेर टुगेदर इन द फर्स्ट प्लेस. सो दिस बुक is a mystery book, it's a suspense book. ये thriller नहीं है, ये psychological नहीं है, but yes, this is definitely a mystery kind of a book. मुझे ये book बहुत अच्छा लगा, because इसका उतना मेरा नाम पता नहीं क्यों नहीं सुना. This is quite a good book. I found it interesting because it's a really
लाइक कुछ कुछ बुक्स होते हैं ना एकदम पेज टर्नर वाले बुक्स होते हैं, लाइक इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, सब कुछ जानना होता है. दिस बुक इज like that. It will get you hooked up, like you literally get hooked up to this book अगर once you start reading this book, because ये book इतना मतलब क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा engrossing है, captivating है, that you will really love this book. Do give it a try, you will not regret the book. मुझे बहुत अच्छा लगा. I'm sure you will like this book, so do give it a try. The next book that I have, I want to give a small trigger warning. People who are under 18, do not read this book. It's a humble request कि जो लोग 18 साल के नीचे है, avoid reading this book. This is 18 plus का book है. So yes, please 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 do not read this book. Okay. So ये जो book है, इसमें मैं थोड़ा सा spoiler देने वाली हूँ. उससे पहले I'll tell you what the story is about. It's about two serial killers who fall in love and their aim is to kill other serial killers. थोड़ा सा lame sound कर रहा है, but once you get to read this book, you will like, this book will literally blow up your mind, क्योंकि ऐसा भी बुक हो सकता है. I like these kind of books, मतलब जो थोड़े से twisted kind of हो. I really enjoy. This is a suspense, this is a thriller, this is a psychological book, और ये काफ़ी गोरी बुक है, थोड़ा सा disturbing है, थोड़ा सा weird चीज़ें भी है इसमें. ओके इसमें लाइक इन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ उन लोगों ने कंटेंट और ट्रिगर वार्निंग्स दिया है, तो ये सारी चीज़ें इस बुक में मेंशन्ड है. इफ़ somebody is uncomfortable with all these things that are included, do not read this book. बहुत लोग होते हैं जिनको ये अच्छा लगता है, बहुत लोग हैं जो जिसको ये पसंद नहीं भी आ सकता है. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट जिनको इन सब चीज़ों से लाइक कैनिबलिज्म, नेगलेक्ट, चाइल्ड अब्यूज़, या बहुत लोग अगर मेंटली लाइक डिप्रेस्ड है, या यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, या जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो थोड़े से लाइक सीरियस लेवल में है, इफ़ यू आर डीलिंग विद दैट, माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ डू नॉट रीड दिस बुक, बिकॉज ये उस चीज़ को और खोल देगा. पीपल हु लाइक who enjoy reading books जो थोड़ा सा गोरी हो, जो थोड़ा सा ग्राफिक हो, इरोटिक हो, they can go for this book. I personally like it because मुझे serial killer type books मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे movies अच्छे लगते हैं. I don't know if there is something fundamentally wrong with me. My dad keeps on questioning this thing, but मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा काटना कूटना. I do like it. एक spoiler मैं देना चाहती हूँ, so जिनको spoiler नहीं सुना they can skip this 10 seconds. इस बुक में एक ऐसा सीन है विद आइसक्रीम, ठीक है, एंड वंस यू गेट टू दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ जहाँ पे वो आइसक्रीम सीन है, कुकीज़ इन क्रीम वाला, यू विल लिटरली स्टॉप ईटिंग आइसक्रीम. क्योंकि क्यों क्या वो मैं नहीं बोलूँगी, बट वो आइसक्रीम सीन इज़ रियली डिस्टर्बिंग द एंटायर बुक में. दैट्स द ओनली सीन दैट आई डिड नॉट लाइक. क्यों इंक्लूड किया है आई डोंट नो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आइसक्रीम सीन, दिस एंटायर बुक वॉज अ 10 out of 10. जिनको ये सारे स्टफ्स अच्छे लगते हैं, फॉर देम दिस बुक इज़ अ मस्ट रीड. जिनको ये सारे चीज़ें अच्छे नहीं लगते, दे डोंट लाइक गोर, दे डोंट लाइक प्रोफैनिटी, सेक्शुअल वायलेंस, so you can avoid this book. This was Butcher and Blackbird. Okay, the next book that I have is, I'm sure बहुत लोगों ने ये बुक पढ़ा होगा. This is Verity by Colin Hoover. This was इंडिया में तो टिकटॉक बैंड हो गया है, लेकिन मैंने यूट्यूब में देखा है a lot of people talking about this book that you must give it a try. मिक्स्ड रिव्यूज़ था कि अच्छा नहीं है, बुरा नहीं. मुझे ये बुक बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जस्ट लाइक द साइलेंट पेशेंट, इवन दिस पर्टिकुलर बुक हैज़ अ ट्विस्ट इन द एंड जो आपका होश, आवाज़, सब कुछ खो देगा. एंड देर इज़ वन मोर स्पॉइलर दैट आई वॉन्ट टू गिव यू. तो जिसको नहीं सुनना है, यू कैन स्किप दिस नेक्स्ट 10 seconds क्योंकि स्पॉइलर आने वाला है. दैट इज़ when Lowen was celebrating her birthday. Lowen है फीमेल प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक. वो जाती है, वो एक राइटर होती है एक्चुअली, एंड शी गोज़ टू द हाउस ऑफ एन एक्टर, क्या बोल रही मैं, अ राइटर, बहुत वेल नोन राइटर होती है, उसका नाम वेरिटी होता है, बिकॉज शी हैज़ बीन पैरालाइज. तो उनका जगह लेने के लिए वेरिटी ने उसको अपॉइंट किया, सो दैट शी लाइक लोवेन कंप्लीट द लाइक अनरेड बुक्स, जो अनफिनिश्ड बुक्स जो वेरिटी को लिखना था, उसके सिकनेस के कारण लोवेन उसे कंप्लीट कर दे. तो शी मूव्स टू देयर हाउस, और उसके बाद क्या क्या होता है यू विल गेट टू नो इन वेरिटी. एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एट फर्स्ट. जब मैंने देखा था, जब मैंने पढ़ा था इस बुक के बारे में, इसका बहुत सारे लाइक रील्स बनाए इस पर्टिकुलर बुक का, दैट वाज द रीज़न व्हाट मेड मी गो इनटू दिस बुक. इट्स अ थ्रिलर मूवी, बहुत ही साइकोलॉजिकल है, एंड द एंडिंग विल लिटरली blow up your mind. So yes, read it. This is also a page turner book.
I really like the way Colin Hoover has put different instances and situations जो like धक धक कर देता है. So the spoiler that I'm going to give is it was Lowen's birthday, and while she was celebrating her birthday, something happened that shook her, and that was someone who was watching her from the staircase. And yes, कोई उसी staircase से देख रहा था, and who that person was, you will find it out once you read the book. So थोड़ा सा मैंने spoiler दे दिया so that you get interested to read this book. Do give it a try. This book I'm sure अच्छा लगेगा. Yes, you can give this very tea a try. The next book that I have with me is Credence. This is written by Penelope Douglas. This was not the first book I have read. उसका एक और बुक है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. वो भी एक बुक है जो मैं रेकमेंड करूँगी. उसका पिक्चर यहाँ पे जब मुझे याद आएगा आई पुट इट यहाँ पे या यहाँ पे कहीं, तो मैंने उस पिक्चर को डाल दिया होगा. डू चेक आउट दिस बुक ऑल्सो. दिस बुक इज ऑल्सो समथिंग विच यू विल लाइक इट. So yes, Penelope Douglas का है The Credence नहीं, Only Credence. Okay, when I talk about this particular book, ये एक क्या बोलते हैं, ऐसा बुक है जहाँ पे एक एज डिफरेंस, बहुत सालों का एज डिफरेंस होता है. So it's a dark romance kind of a book. Not exactly, not purely dark romance, but yes, ये भी जैसा दिखता है ये बुक वैसा है नहीं. इस बुक में क्या होता है, जो जेक होता है, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होता है इस बुक में, हर नेम इज टर्नर. ठीक है, दैट लेडी, उसके डैड का स्टेप ब्रदर, लेट मी रिपीट, डैड का स्टेप ब्रदर कम्स एंड टीचेस हर अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड देन जब ही स्टार्ट्स टीचिंग हर अ लॉट ऑफ थिंग्स, वहाँ पे शी गेट्स टू नो दैट वर्चुअल और रियलिटी बहुत ही अलग है. शी वॉज लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड. उसको सब कुछ लाइक यहाँ वहाँ सब कुछ शी एन्जॉयड एवरीथिंग, बट वंस शी गॉट टू नो what reality is, कुछ तो ऐसा कुछ हुआ जो she never expected and she never imagined something like that would happen to her in her life. मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में बोलना नहीं चाहती because I really want you to read this book. I want you all to read this book because ये book भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था. And again I got to know about this book from TikTok क्यों बोल रही हूँ मैं, YouTube's book recommendations. So yeah, this is Credence by Penelope Cruz. I was about to say Penelope Cruz, but yes, this book is written by Penelope Douglas, and most of her books are about thriller, suspense, and थोड़ा सा psychological type books. And this book is definitely, yes, this book is a psychological book. So give it a try. You're not going to regret this book. बाकी बुचर एंड ब्लैकबर्ड के अलावा बाकी जो बुक्स है, आई एम श्योर यू विल लाइक इट. जिन लोगों को मिस्ट्री, सस्पेंस वो सब अच्छे लगते हैं, यू आर गोना लाइक दैट बुक्स. यू आर रियली गोना लाइक दोज बुक्स. बुचर एंड ब्लैकबर्ड ऐसा टाइप का बुक है जो बहुत ही लाइक कम ऑडियंस पढ़ते हैं वैसे बुक्स. आई फील लाइक बिकॉज जो कंटेंट इस बुक में है, I'm sure it will gross a lot of people out and they won't like this book, but I personally like this book because मुझे उस टाइप का, वैसा टाइप का genre मुझे अच्छा लगता है. So that's the reason why I bought this book and I read this book. So yes, that was Butcher and Blackbird. Credence, The Silent Patient, Verity and Never Never. Give all these books a try. I'm sure you're going to like it. Again मैं कहना चाहती हूँ, people who are like, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, इफ़ यू आर बिलो 18, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट रीड बुचर एंड ब्लैकबर्ड. थोड़ा सा बड़े हो जाओ एंड देन यूल अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन फिगर आउट डू आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ बुक्स और नॉट बिफोर दैट. सो येस, सो दीज वर माई टॉप 5 मोस्ट रेड. मैंने ऐसा नहीं कि ये सारे बुक्स मैंने एक ही बार पढ़ा है, नहीं, मैंने 2-3 बार सारे बुक्स पढ़े हैं. दीज आर माई टॉप 5 favorite mystery, suspense, psychological books that I really love and I would never stop recommending. अगर मुझे कोई पूछेगा भी कि एक like you know book recommend करो जो थोड़ा suspense है, जिसमें थोड़ा mystery है, thriller है, I would recommend any one from this book except Butcher and Blackbird. Yes. So yeah, these were the books that I really loved and I hope आप लोगों को भी ये books अच्छा लगेगा. I have bought all these books from the bookstore. मैंने कोई भी ऑनलाइन नहीं खरीदा है, but I'm sure इन सारे बुक्स जो भी मुझे अगर ऑनलाइन दिखेगा, I will attach the link about that book in the description box.
अगर मुझे इन 5 बुक्स में से कोई भी बुक्स का अगर मुझे लिंक मिला फ्रॉम एनी ऑफ द वेबसाइट, आई विल अटैच इट टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन चेक इट आउट एंड बाई फ्रॉम देयर। इन सब का आई डोंट नो अबाउट द साइलेंट पेशेंट, बट इन चारों का ई बुक्स अवेलेबल है। if anyone is using Amazon Kindle, these all books are available on Amazon Kindle, but you know बुक्स को ना मुझे ऐसे ही फिजिकल बुक्स मुझे अच्छा लगता है। आई डो नॉट लाइक रीडिंग ई बुक्स। मुझे पर्सनली ऐसे बुक्स हाथ पे लेके पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, उसका फीलिंग ही अलग होता है। सो येस, आज का वीडियो बस यहाँ तक ही था। आई एम श्योर कि इस 5 बुक्स में से आप लोगों को कुछ चीज़ें अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस चैनल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल में। इफ़ यू हैव एनी अदर सस्पेंस या थ्रिलर या मिस्ट्री बुक्स दैट यू फाउंड इज़ इंटरेस्टिंग, इज़ गुड, इज़ मस्ट रीड, डू comment below the name of those books. I will surely check it out and read those books. It will really mean a lot to me. तो आज के लिए इतना ही था। I will see you next time in my next video.